चलो सारा पेपर आप ही सॉल्व करते हैं। मैं बोल रहा पार्ट टाइम है। ओके चलिए। वैसे तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया है। केजरीवाल। क्या मतलब वो दिल्ली छोड़ के नहीं आ सकते। चलो ऑन सिंप्लीफिकेशन देखो कुछ चीजें बताई गई हैं। तुम्हें ये डाउट कैसे हो गई? ये तो कई बार बताया जा चुका है। इसे सैंपल पेपर 5 में कौन सा क्वेश्चन देखो रूट 6 2 रूट इसमें रूट 8 4 है, अब ये 2 है और 6 3, यहाँ 3 है और 18 पे 12 है एंड फिर 4 पर 3 है। ऐसे समझ में आया? और इसके 4 ऑप्शन हैं। दैट इज 36, B 18, C 24 और D 12। चलो अब इसको सॉल्व करें। हो गया? इतनी बात हो गई। सो इसको देखो 8 को क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब की पावर 1/4। 6 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3 की पावर 1/2। 3 को क्या लिख सकते हो? 18 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 4 को क्या लिख सकते हो? सही है। तो अब ये देखो 2 की पावर 3/4 यहाँ क्या रहेगा बोलो? 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/2। अच्छा यहाँ 3 की पावर 1/3। दैट इज 2 की पावर 1/2 और यहाँ 3 की पावर 2/12 या 1/6। सही कहा आपने। और यहाँ क्या लिखेंगे? 2/3 क्योंकि प्रोडक्ट हो जाता ना पावर 1 पावर का। अब सारे 2 की पावर को एक साथ लिखो और 3 पर 3 की पावर ऐड कर दो तो क्या चीज हो जाएगी? चलिए सो 2 की पावर 3/4 प्लस 1/2 प्लस और कौन सा है? ये 1/12 और भी कोई है प्लस 2/3। अब 3 की पावर देखो 3 की पावर प्लस 1/3 और ये क्या 1/6 है। बस इतना ही है ना? ठीक है। तो क्या लिखा जाए? इन सबको ऐड तो करो। 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/12 प्लस 2/3 तो क्या होगा? 12 से हो जाएगा सलीका। 4 3s are 12, 3 3s are 2 6 are 12। यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 3 4s are 12 और 4 2s are 8। तो कितना आ जाएगा? जरा काउंट। 9 6 15 16 16 प्लस 8 16 24/12 कितना होता है? 24/12। और 2 की पावर कितनी हो गई? तो 3 की पावर कितनी हो गई? 1/2 1/3 1/6। 6 से करो तो 2 3s are 6, 3 2s are और 6 1 तो क्या ये 6/6 आया? तो क्या ये 1 आया? तो बोलो 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? डी गलत है। ओके नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। 8√3/3 प्लस 2√2 प्लस 12√5/9 प्लस 5√3 प्लस 18/5√15 माइनस
8√6 इसकी वैल्यू पूछी गई है 60√3 18√5 बी दैट इज ठीक है नहीं बताएंगे अरविंद का आंसर बता देना बस। उससे आप लोगों को हिंट मिल जाता है क्यों पता चल जाता है ये अरविंद का ऑप्शन नहीं है बाकी तीन में से बाकी तीन 12√5 और डी दैट इज 24√3 तो किसी की मदद करने से बड़ा पुण्य मिलता ठीक है तो अरविंद ने इसमें डी करेक्ट किया है अब हम लोग देखेंगे तो मेरा ऑप्शन लॉक कर दो बी। चलो अब हम इसको देखेंगे 8√3 3 + 2√2 बोलो किससे मल्टीप्लाई करें अमन 3 minus 2√2 ठीक है तो जब नीचे करेंगे ऊपर लिखो 8√3 और 3 - 2√, पहले नीचे कर लो हो सकता है कुछ चीज कट जाए तो नीचे क्या लिखेंगे क्या 3 का स्क्वायर minus 2√2 का स्क्वायर सुहाना क्या होता है 8 सही है चेक करिए देविका देखो 2√2 के स्क्वायर को कैसे लिखोगी तो √2 को √2 से करो तो 2 आया और 2 2s are तो दिस इज 8 तो नीचे 9 माइनस अच्छा तो नीचे 1 बच गया 1 का कोई मतलब नहीं है 8√3 है अब 8√3 को अंदर ले जाना है तो बोलो कोई बताएगा नहीं देविका 8√3 को 3 में मल्टीप्लाई करो क्या लिखें अब शांत पहले वो बता ही देंगे वो सोचते हैं कोचिंग हमारी चल जाए हाँ बोलो 24 हाँ सुहाना बोलो 16√6 यहाँ दो जो बच्चे तेज है ना ये रिएक्शन टाइम जो आता है वो वहां पूछा हमने देविका से बोले मैं ही तो देविका हूँ सर मैं ही तो देविका हूँ अब उनसे सुहाना से पूछा तो तुझसे सोचे मैं ही तो सुहाना हूँ वो नर्वस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा कि मतलब मैं क्या हूँ यही लोग भूल जा रहे हैं ये किस वजह से हुआ झुक के बैठने की वजह से अगर सही बैठे होते तो क्या टिशू नहीं सोचे नहीं मैं सुहाना नहीं हूँ मैं कैसे हो सकती हूँ ना ऐसे होता है दिमाग में वो देवका समझ बैठे कहेंगे हम देवकी है मेरा बेटा कृष्ण है तो वो देवकी समझ रहे अपने आप अब जरा देखो यहां तक बात समझ आ गई तो 24√3 - 16√6 अगला देखो 12√5 और 9 + 5√3 इसको मल्टीप्लाई करो 9 माइनस और 9 - 5√3 अभी ऊपर थोड़ी देर रुकेंगे हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए लेकिन नीचे 9 का स्क्वायर और -5√3 का स्क्वायर अच्छा ठीक है ये कितना आया ठीक है तो 5√3 × 5√3 √3 क्या हुआ और 5 5s into 3 तो 75 और ऊपर लिखिए 9 - 5√5 देखो नीचे कितना आ गया 6 अब 6 को कट कर लो तो 5√3 होगा 5√3 ठीक है तो फिर ये कितना हो जाएगा और नीचे 6 है 6 से कट गया अब 2√5 को त्रिशु अब तुम्हें अंदर ले जाना है चलो मल्टीप्लाई करो अब 10√15 ये 9 2 10 बतानी है और दिमागदार बोलो तुम बताओ 18 टेबल ही नहीं आती हाँ बोलो 10√15 अब एक और करें इसको भी करो लास्ट में 18 और डिवाइडेड बाई 5√15 - 8√6 तो 5√15 कुमकुम इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए
सृजना बोलो दिव्या। +8√6 जो हो रहा है उसी के हिसाब से आप एंटीसिपेट कर लिया करो, क्या दिक्कत हो जाती है सृजन। ये चीज हो गई। यस सर। 5√15 और +8√6 दिशिता नीचे क्या आ जाएगा? 5 रुक जा। 5√15 का स्क्वायर 375 और 8√6 का स्क्वायर, तो 5√15 यहाँ लिखो 2 बार, तो बोलो 5√15 से क्या आ जाएगा? 375 √15 से 15 आया और 25, 375 तो 18 5√15 और +8√6 दैट इज 375। अब इसको भी करो 8√6 इंटू 8√6 64, तो यही आ गया। आप 6 का मल्टीप्लाई करो। 384 अच्छा नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो। नीचे कितना आएगा? 9। हाँ 9 आएगा। -18 और 5√15 8√6 अपॉन -9 है तो -2 बचेगा, इससे इसको कट किया और -2 को अंदर ले जाओ। अब रुक जाओ, त्रिशु बताओ, -2 को अंदर ले जाओ, रुक जाओ। -10√15 -10√15 अगला बताइए। सर -16 हाँ ठीक है, -16 बोलो √6 सही, ठीक है। अब हम प्लस माइनस ऊपर क्या चीज है बताओ? -9 है ना, तो उससे कटेगा नहीं। अब इसको इन तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि उन्हीं का तो एडिशन वहां दिखाया गया है। तो क्या क्या ऐड किए जाएंगे बताओ? उसको पहले लिख लेना खुद और फिर उसके बाद ऐड कर देना। मैं सीधा ऐड कर रहा हूं, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूं। +18√5 -10√15 और -10√15 और -16√6 है प्लस का ही साइन, लेकिन मैंने माइनस लिख दिया। जो जैसा है वही लिख दो, वही तो एडिशन होता है। तो कुछ कट भी रहा है क्या? कुछ ऐसा है जैसे ये दोनों तो निगेटिव हो गए। 5 वाले 5 का यही रहा, ये भी नहीं कटा। -10√15 हाँ? तो अब जरा देखें 24√3 क्या क्या चीज है? √3 √5 है, √3 √5 है। हमारे में √15 भी आ गया। इसको ब्रेक भी कर सकते और कुछ है क्या? कट जाना चाहिए था। मैं एक बार क्वेश्चन और देख लूं। यहाँ माइनस साइन, चलिए ये माइनस अब कट जाए। तो अगर ये माइनस है तो फिर अंदर में क्या होगा? -10√15 और -16√6 अब हो जाएगा। तो दैट इज 24√3 -16√6 +18√5 और -10√15 प्लस 10√15 और प्लस 16√6। देखो ये दोनों कट गए और ये भी कट गए, तो बोलो आंसर क्या आया? 24√3 प्लस 18√5। तो कौन सा आंसर जरा देखो। सही है सर मेरा। इसका मतलब है कि सही किया नहीं? एक तो सही है ना सबसे। अब फिफ्थ देखो, एक और चलिए। कितने डाउट है उनके? If A, B, C are the zeros of the polynomial, ये अच्छे डाउट है इसीलिए तो मैं बताता हूँ, सबका भला हो जाता है ना। कोई ऐसा नहीं खड़ा, अच्छे क्वेश्चन है ना, तो सबके फायदा है। इवन इनके क्वेश्चन में 10th में भी कराता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे अरविंद सर से पढ़ना है। हमने कहा 11th में पढ़ना, अभी हमसे पढ़ो।
सो फाइंड वैल्यू ऑफ, अगर मान लो यदि ये इतना है जीएम तो वैल्यू बताओ। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए सी। ए बी सी इसके जीरोज हैं। अगर कोई जीरोज होते हैं तुमको मालूम है, जीरोज रख देने से उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहले मयंक से पूछूंगा, बीच में कोई नहीं बताएगा, फिर अभिषेक से। इन दोनों में तुलना, इनके दो जीरोज बताओ। इसके जो एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसके दो फैक्टर हैं, बहुत फेमस फैक्टर्स हैं, तो इनके दो जीरोज बता दो जरा। अभिषेक आप बताओ। हाँ 3 और एक अभिषेक होता है। सही है, 3 और 2 है, सही बताया। कोई बात नहीं, दो लोगों ने कैलकुलेट कर दिया ना। अब देखो P2 रखो तो क्या होता है, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6 का जीरो आ गया। और जैसा अमन ने रख के देख लिया था 5 इंटू 3 और प्लस 6, तो क्या 9 माइनस 15 प्लस 6, इससे भी जीरो आ गया, तो इसके दो जीरोज हो गए। तो जीरोज रख देने से रिमाइंडर जीरो आता है। जीरो रखने का मतलब है मुझसे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर जीरो। इसी तरीके से अगर ये इसके जीरोज हैं तो क्या मैं इसमें प्लेस कर दूं तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो रखो, तो अब जी एम है तो मैं जी की जगह क्या रखूं, तो इसका ऑप्शन क्या है? अभी बताता हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ। अब इसमें देखो, ठीक है, माइनस 1/2, 1/2, 1 एंड 0, माइनस 1/2, 1/2, 1 और 0, ठीक है। इसका इन्होंने a लगाया, दैट इज a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4। और यदि मैं जी बी रख दूं तो तब क्या होगा, जी बी, तो क्या बी क्यूब हो जाएगा, प्लस 2b क्यूब प्लस 6b माइनस 4, तब भी जीरो आएगा। 2b स्क्वायर, तो इससे क्या आया, ये फैक्टर थ्योरम से आया है। तो ये फर्स्ट है, और ये इक्वेशन थर्ड में सी रखो, तो सिमिलरली सी में भी यही लिखे। तो जीरो किसके इक्वल हुआ, सी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर प्लस 6c माइनस 4, ये 3 इक्वेशन हो गई। अब हम इसका क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई ए सी। तो इससे क्या यहाँ ए बी सी आ गया, और अगर ए बी से यहाँ करो तो सी यहाँ से करो प्लस बी, इतनी बात आ गई। अब देखो, हमें वास्तव में इसी की वैल्यू चाहिए, जो वो पूछ रहा है इसी की तो 4 है। हमारे पास 3 इक्वेशन कौन कौन सी है, तो ठीक है, ए बी सी तो हमें मिल जाएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ए बी सी मिल जाएगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ रहा है, ठीक है, और ए माइनस 2 का होल क्यूब 2a स्क्वायर है। एक बार देखना पड़ेगा। If A, B, C are the zeros of polynomial Gm is equal to m cube plus 2m square plus 6m minus 4.
इसका तो पता नहीं चल रहा है। अरविंद कुछ हेल्प करो। इसको खुदा से हेल्प चाहिए। हाँ? इसको खुदा से हेल्प चाहिए। सर क्वेश्चंस क्या है? 2 m cube plus 2m square 6m minus 4। ये तो हमने ठीक लिखा है, इसका आंसर आ नहीं रहा है। थोड़ा हिंट दो तो मैं आगे चल दूँ। गूगल लेंस। कैसे होता है? सर्च बार में कोने में होता है, कैमरा में होता है। ये बताओ तो, ये तो बहुत अच्छी चीज तुम बता रहे हो। जो खींचो खुद कैसे वो ये आंसर पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो हल उठा है। ये अरविंद का मेन इसमें ओके। सर ये आपको इतना अच्छा आइडिया दे रहा था, घर पे नहीं कर सकता था। ये अपना ज्ञान बांट रहा है। इससे तो कोई भी क्वेश्चन ढूंढना चाह सकता है। आंसर लिखा है सॉरी द क्वेश्चन इज रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं, अभी और देख लेते हैं। तो अब क्या किया जाए? सर्च। भाई ये हो नहीं रहा है अभी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे से। ABC ये इसके जीरोज हैं, तो ये इनका अच्छा तरीका है। देखो इन्होंने बताया, अब इनके हिसाब से करना। तो इसका मतलब है अमन ने बताया कि सर आप इसको ABC मत करो, आप इसको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यों नहीं इसके 3 जीरोज निकाल लेते हो, वही इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमारे 4 क्वेश्चन हैं। अमन ने तो यही बताया ना हम लोगों को कि सर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फिर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसको निकालो। चलिए, सो लेट अस फाइंड इट आउट इट्स जीरोस। पहले इसमें 1 डालो। क्या 1 इसका जीरो है? चेक करो हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो G1 डाल के देखिए जरा। 1 क्यूब प्लस 2m स्क्वायर, एक हमें जीरो मिल जाए तो बाकी मैं निकाल लूं। तो बोलो 2 इंटू 1 स्क्वायर और 6 इंटू 1 और -4। जरा चेक करिए। 1 प्लस 2 प्लस 6 -4 1 नहीं है ना, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। 6 2 8 और 1 9 -4 जो कि 5 है, जो 0 के इक्वल नहीं है। अब हम एक बार -1 डाल दें। -1 करो, बात नहीं करो, उतनी देर में तुम खुद कर सकते हो, बात क्यों कर रहे हो? इतनी बात हो गई। नाउ कंडेम दिस प्रैक्टिस कनिष्का। इफ शी इज टॉकिंग टू यू देन प्लीज अवेयर हिम दैट टेक योर टास्क। ओके, हाँ नाउ तो आप सामने देखें कनिष्का, दिस इज 2 माइनस, ये भी नहीं आ रहा है,
तो अब हमें क्या कर देना चाहिए, 2 पुट करना चाहिए। हाँ सर 2 आ जाएगा। आ रहा है, एक हमें मिल जाए तो हम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 पुट करो तो जरा देखिए 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? 8। इससे भी नहीं आएगा क्योंकि 3 बहुत वजनदार है, 4 उन्हें हरा नहीं पाएगा। अच्छा -2 ले लो, -2 -2 में आ सकता है। सर फिर भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ो। नहीं कोई बात नहीं, -8 और ये क्या है 4 2 जा, ये इससे कट गया, -12 फिर वो -4 कैसे कटेगा? वो नहीं कट रहा, ये दोनों कट गए, इसका मतलब ये 0 नहीं है। 3 से आ रहा है नहीं आएगा विषय। जी 3, ठीक है 3 से डालिए, 3 का क्यूब 3 से तो नहीं आएगा, प्लस वाले में निगेटिव डाल के देख लो तो भले ही आ जाए। प्लस वाले तो बहुत वजनदार हो जाएंगे। -3 डालो तो -3 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 और -4, यहां से कितना आ जाएगा? 9 2 जा 18 -4, ये तो कट के फिर भी नहीं आ रहा। ये मुश्किल काम है ना, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, कहाँ गया किताब? इसको बाद में बताएंगे, ऐसे हो जाना चाहिए। अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 6। देखो आज की अंतिम बाजी, फाइनल 6th क्वेश्चन। द स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट AB प्लस AC माइनस BC का होल स्क्वायर और -4ABC A माइनस B, ये दिया है। पहले तो इसको एक्सपेंड कर लो आइडेंटिटी से, इसे निगेटिव साइन इसी के साथ रखो। बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बताओ। सही है। जैसा कि अरविंद ने हम सब लोगों को बताया, स्क्वायर था ना। वो चलेगा 2yz प्लस 2xz कितना होता है? इस पर यही आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, इस पर लगाइए। तो क्या लिख रहे बताइए? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस माइनस AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, आगे क्या लिखे हैं? प्लस 2AB AC प्लस 2AB माइनस BC प्लस 2AC माइनस BC। बोलो, इसको एक्सपेंड कर दिया। ये बात समझ आएगी नहीं? फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, 2 पहला दूसरा, 2 दूसरा तीसरा, 2 पहला तीसरा। अब ये नहीं लिखेंगे, इससे क्या आएगा बताओ? 4 -4 पूरा बताइए। A स्क्वायर BC बोलिए ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। माइनस नहीं बोल रहा था, प्लस 4AB स्क्वायर C, इतनी बात सही है। अब इसको आगे बढ़ाओ, दैट इज A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर। आगे इसको बताओ, प्लस 2A स्क्वायर BC और यहां से क्या आएगा? माइनस 2AB स्क्वायर C और यहां से माइनस 2AB C स्क्वायर। तो ये दोनों भी लिखो, तो क्या कुछ कैंसल हो रहा है देवी का? ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कैंसल हो जाएगा, चेक करो क्या चीज का। A स्क्वायर BC है, नहीं हो रहा है। चलो, सो A स्क्वायर BC तो जो भी हो उसको कंप्यूट कर ले, फिर होल स्क्वायर कर ले, फिर रूट निकालने। तो हमारे पास क्या क्या बच गया? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ये भी प्लस में रहेगा ना क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। आगे बढ़ो, सर वो 2 माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी सी के कितने हैं, ये दोनों हैं, माइनस 4 ए स्क्वायर तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 ए स्क्वायर बी सी। और आगे बताओ, सर और एक बी 4 ए -2, ये दोनों एक साथ हैं क्या, ये दोनों, तो इससे भी कुछ बनाओ, +2 ए बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर सी, और एक और क्या बचा, माइनस 2 ए स्क्वायर सी माइनस, माइनस 2 ए इन दोनों से और कुछ नहीं बच रहा है ना, तो -2 ए बी सी स्क्वायर। अब जरा देखो, इतनी बात कर ली, अब हमें, अब यहाँ पर इसके बाद आपके इंटेलिजेंस की जरूरत है। इसका स्क्वायर कर लो, यस सर, इसमें AC का स्क्वायर कर लो, इसमें BC, इसमें एक कोई निगेटिव है जो इन सबको निगेटिव बना रहा है। जरा देखो कि एक है 2 तो लिख ही लो, एक में लिखो AB, एक में लिखो, देखो AB है और क्या है AC, यहाँ पे 2 लिखो, बी नेगेटिव है, AB और BC, और यहाँ ये प्लस लिखो, 2 लिखो AB, ये क्या AC, और दूसरा क्या है AC और BC। तो अब आप देखिए किन किन में निगेटिव आ रहा है, सर बी नेगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, तो मुझे किसे निगेटिव लेना चाहिए, AB है, AB AC, बी निगेटिव ले ले तो सही बात है, जब बी निगेटिव लो ये निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस नहीं रहेगा, तो क्यों ना हम यहाँ निगेटिव लगा लें, BC में निगेटिव लगाएंगे तो क्या ये निगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, तो हम यहाँ नहीं लगा सकते। हमें ये दोनों, आप ये समझिए कि निगेटिव निगेटिव, हमें क्या लें कि निगेटिव जो इन दोनों को निगेटिव, AC को निगेटिव ले लो, अगर AC निगेटिव लोगे तो ये और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, किसे निगेटिव ले लिया, देख लो AC को निगेटिव लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जहां AC आ रहा है वहीं निगेटिव है, और जिसमें AB BC वहां तो नहीं है निगेटिव। तो अब फिर से यही फार्मूले की आइडेंटिटी लगाओ, सोचो हमें ये साइड पूरी मिल गई है राइट, और लेफ्ट लिखनी है, तो मैं क्या लिख दूं, दैट इज AB प्लस माइनस AC प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर, लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इट्स स्क्वायर रूट विल बी, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, AB माइनस AC प्लस, और इसके 4 ऑप्शन क्या क्या है, BC प्लस CA माइनस AB, AB प्लस BC माइनस CA, AB प्लस BC प्लस CA, अरविंद ने क्या डी वाला सर मेरा आपको था ना, AB माइनस BC प्लस CA, ये कट किया, ये करेक्ट किया, सर डी सही है, डी करेक्ट हो रहा है, यस सर, इतना ही रखो। पार्टी है तो अगर कल तुम्हारा बर्थडे है तो एक लेस का पैकेट लाना और सबको एक एक चिप्स खिलाना, है ना। 27